राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम 19वें और 20वें 2 श्लोकों का श्रवण करते हैं। 18 तक हम श्रवण कर चुके हैं। 18 श्लोकों को हमने श्रवण कर लिया था और हम समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को एक एक छोटी से छोटी बात समझा रहे हैं। वो अर्जुन के साथ साथ हमको भी समझा रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है, कैसे अपने कर्मों को अर्पित करना है और नाम जप करते हुए भगवान को प्रसन्न करके उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना है। तो आइए 19वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जय हो। इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बहुत ही ध्यान से आप इसका मीनिंग समझिएगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, क्योंकि जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति और घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ या निकुंज जाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए जाएंगे। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसलिए कहा जाता है कि आप सभी जीवों में एक ही भाव रखिए। चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जानवर है, सब में एक ही प्रेम भाव रखिए। घृणा किसी से नहीं कीजिए, ना ही किसी जाति से, ना ही किसी और से। भगवान किसी से घृणा नहीं करते, जात पात में बिल्कुल नहीं मानते। वो तो एक पशु को भी अपना मानते हैं। देखिए भगवान ने हाथी की रक्षा कैसे करी थी। तो इसी तरह भगवान अपने सबको समान मानते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबको खाने को देते हैं। देखिए एक कबूतर जो है वो भी खाना खाता है, उसे भी भोजन मिलता है। हम जैसे मनुष्य ही भोजन देते हैं, तो खाना तो वो भी खाता है और प्रभु उसके खाने का भी इंतज़ाम ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे भूखा ही रहने देते हैं, कहीं ना कहीं से उसे भोजन ज़रूर मिलता है, क्योंकि भगवान तो सबका ही भरण पोषण करते हैं। इसलिए हमें भी सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा होगा तो हम बहुत ही निर्दोष हो जाएंगे और सीधा प्रभु के धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। इस बात को समझना बहुत आसान है, बस फॉलो करना थोड़ा कठिन है। लेकिन आप नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आप इसे अपने जीवन में उतार भी पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 20 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। न बृहश्येत् प्रियं प्राप्ये
नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसका अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जय हो। कितना प्यारा मीनिंग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो कुछ भी ऐसा मिल जाए कि आप सोचते हो मुझे ये मिल जाए और वो मिल जाए, तो खुशी से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को बताते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमसे छूट जाता है, खो जाता है, हमें कुछ बीमारी हो जाती है, तो हम बड़े दुख में हो जाते हैं कि हाय ये मुझे क्या हो गया, कैसा हो गया। दुख में और सिर दर्द कर लेते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो इन सब से ऊपर उठ जाता है, वो स्थिर बुद्धि हो जाता है, वो भगवत विद्या को जानने वाला हो जाता है, तो वो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। जय हो। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने आप को बदलिए नहीं, हर स्थिति में समान रखिए, नाम जप करते रहिए। कुछ अच्छा मिले तो भी प्रभु की कृपा, नहीं मिले तो भी प्रभु की कृपा। बस हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु जो आपने मुझे दिया उसमें मैं बहुत खुश हूँ, उसमें मेरा भरण पूर्ण हो रहा है। आप मुझे खाने को दे रहे हैं, आप मुझे रहने को मकान दे रहे हैं, आप मुझे सोने को बिस्तर दे रहे हैं, आपकी बहुत कृपा है। सोचिए ऐसे लोग जिनको ना खाने को मिल पाता है ना सोने को, फिर भी भगवान उनका सब अरेंज करते हैं, लेकिन कितना कष्ट होता होगा उनको। सोचिए आप कितना आराम में हैं, तो भजन कीजिए, भजन से प्रभु को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको मौका दिया है। हाय हाय तौबा करेंगे माया के पीछे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हाय हाय ही मिलेगी, तौबा तौबा ही मिलेगी। ना माया मिलेगी, ना ही प्रसन्नता मिलेगी, ना ही आचरण मिलेगा। अच्छे आचरण करने हैं, प्रभु के धाम जाना है हमें, तो बस यही हम सबको प्रार्थना करनी है कि हम सब प्रभु का नाम जप करते रहें, उन्हीं में आसक्त रहें, अपने कर्मों को उन्हें समर्पित कर दें। जय श्री राधे। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, सिर्फ भगवान का एक अंश हूँ। कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना ही शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, ना ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। जय हो। जय श्री राधे। तो आप भी नाम जप करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको अपने चरणों की सेवा में लगाए रखें। जय श्री राधे। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्लोक कहने में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।